वैसे तो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन यहाँ पर खेला कुछ अलग ही हो रहा है। चाइना ने 6 युद्धपोत भेजे और धीरे धीरे यहाँ जमावड़ा लग रहा है मिडिल ईस्ट में, चाइना का भी और अमेरिका का भी। चाइना के जवाब में अमेरिका ने भी एक्शन लिया और इन सब के बीच में इजराइल ने दे दी है चेतावनी, मामला हो जाएगा बहुत गंभीर। जहाँ एक तरफ मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में डबल हो रहे हैं हमले और भारत को बचाने के लिए इजराइल आया है साथ। जानेंगे किस हमले की बात हो रही है और क्या रिपोर्ट आई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल के लिए अपने युद्धपोत भेज दिए, बल्कि जो अरब देश में उनके अलग अलग बेस थे वहां पर हथियारों की तैनाती कर दी। यहाँ तक कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिर से तैनात कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका यहाँ पर धीरे धीरे अपने पोजीशन को मजबूत कर रहा है ताकि अगर ईरान हमला कर देता है तो फिर ईरान को रोकने के लिए अमेरिका मौजूद रहे। और जहाँ ये सारी चीजें अमेरिका कर रहा था तो एक अचानक से न्यूज निकल कर आती है सामने और इस न्यूज में ये कहा जाता है कि चाइना ने भी अपने 6 युद्धपोतों को भेज दिया है और चाइना ने भी तैनाती शुरू कर दी है मिडिल ईस्ट में। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पर 6 युद्धपोत भेजने का क्या मतलब है? चाइना आखिर किसे सपोर्ट करना चाह रहा है? तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना यहाँ पर अरब देशों के साथ साथ ईरान को कहना चाह रहा है कि देखो अमेरिका ने भेज दिया यूएसएस गेराल्ड R4 और एडवांस कैरियर है इनका, पर हमने भी भेज दिया है अपने 6 वॉरशिप जीबो टाइप 052 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट झिंगझोउ और इसके अलावे कई और शिप। हमारे 44th नेवल एस्कॉर्ट टास्क फोर्स के 6 युद्धपोतों को हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। अब ये हाल फिलहाल में ही ओमान और कुवैत में युद्धाभ्यास कर रहे थे, इसके बाद सीधे सीधे यहाँ तैनाती हुई है और जैसे ही तैनाती हुई है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, इजराइल ने दे दी है चेतावनी। इजरायली मिलिट्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देखो ये युद्ध हो जाएगा बड़ा, अभी हमारा युद्ध हमास के साथ ही है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे ये युद्ध बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ अरब देश क्या कर रहे हैं? अरब देश में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सऊदी अरबिया और यूएई दोनों ही इजराइल से लिंक बनाकर रखना चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स को ओवर नहीं होने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मनी माइंडेड लोग बैठे हुए हैं, ये विकास करना चाहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है। मन में ख्याल आएगा चाइना यहाँ पर शेर बघारी दिखाने के लिए क्यों पहुँच गया है, तो आपको बता दें चाइना का ये कहना है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं CNN की, कि देखो सेना से कुछ नहीं होता है, तुम्हें सॉल्यूशन निकालना होगा और 2 राष्ट्र का जो सॉल्यूशन है वही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, उसी को निकालो। ये सारा कुछ चाइना अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कर रहा है। अब चाइना की इस एक्टिविटी के बीच में एक बड़े ही मशहूर कनाडा के प्रोफेसर हैं, गैड्स है। गैड साहब ने एक प्रिडिक्शन किया है। क्या प्रिडिक्शन किया है? मिंट की ये रिपोर्ट देखो आप। इन्होंने बोला है कि आने वाले 20 सालों में ना, अगर सबसे सुरक्षित जगह यहूदियों के लिए कोई होने वाली है तो वो होने वाला है चाइना। आप मंडारिन सीख लो और मंडारिन सीख कर रहो। इनके कहने का मतलब समझ में नहीं आया होगा तो आपको बता दूं, शायद ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उइगर मुसलमानों को हैंडल करके रखता है चाइना, ऐसे में सुरक्षित जगह सिर्फ चाइना ही है यहूदियों के लिए है। अब इन्होंने ये सारी बातें ट्विटर पर लिखी जरूर है। अब इजरायली कब तक लड़ते हैं और कब तक मंडारिन सीखते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर हाँ, चाइना की इस तैयारी के बाद अमेरिका ने भी जोर शोर से अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है, आपके भी मन में ख्याल आएगा, होगा क्या? चाइना यहाँ खड़ा होकर अरब देशों को उकसा रहा है कि आप यहाँ पर हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं और यही मौका होगा और इसी मौके में हम इजराइल को भी धो देंगे और अमेरिका को भी धो देंगे। पर सवाल उठता है, क्या सऊदी और यूएई तैयार होंगे? अभी तक तो दिख नहीं रहा है। अब आने
आने वाले समय में पता चलेगा कि दोनों का रिएक्शन क्या है और ये युद्ध शांति की तरफ जाता है या फिर धीरे धीरे ये युद्ध एक बड़े युद्ध के रूप में जाता है। पर इन सब के बीच में भारत में भी एक डबल हमला हो रहा है और ये डबल हमला भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में पिछले कुछ महीनों में ये हमला एकदम दोगुना होता चला गया है। आपको बता दें 17 से 19 अक्टूबर को सिंगापुर में एक साइबर वीक 2023 का आयोजन हुआ था और यहाँ पर कहा गया कि जिस तरीके से भारत अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है यहाँ पर और उद्योग बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है वैसे वैसे भारत के ऊपर हमले भी बढ़ रहे हैं। साइबर हमले लगातार भारत के ऊपर बढ़ रहे हैं। कहा गया पिछले 6 महीने में भारत में प्रत्येक सेक्टर पर प्रति सप्ताह औसतन 2157 बार साइबर हमले हुए, जबकि दुनिया पर प्रति संगठन 1139 बार हमले हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि खुदरा हॉस्पिटलिटी, विनिर्माण, परिवहन क्षेत्रों में भी इसी तरीके के हमले हुए हैं और भारत को इस क्षेत्र में आगे कुछ करना होगा। ये साइबर सुरक्षा एक समय में बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है पूरी दुनिया के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको बता दें जिस तरीके से आधुनिक होता जा रहा है वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा बढ़ रही हैं। जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से और भी ज्यादा इन चीजों को देखा जा रहा है और अभी इजराइल हमास के युद्ध में ये चीजें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। पर सवाल उठता है भारत इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है। तो आपको बता दें एक बार फिर भारत की मदद करने के लिए आ रहा है भारत का दोस्त इजराइल। भारत और इजराइल के बीच में एक साइबर पार्टनरशिप बनी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें इजराइल भारत की मदद करेगा इनके साइबर सिक्योरिटी के लिए। खैर आपको बता दें इजराइल में भी इस वक्त बहुत ज्यादा साइबर हमले हो रहे हैं, लेकिन इजराइल सुरक्षा के मामले में बहुत ही टॉप क्लास का है और ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि इजराइल की साइबर सुरक्षा में कोई सेंध लग सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।